हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए। हमें इसमें प्रकाश का चैप्टर जो है उसको हम लगातार देख रहे हैं। और अगर आपने इसकी जो पिछली वीडियोज है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको एक बार जरूर से देखिएगा। सारी वीडियोज मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ये सब आपके सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये आपके 12th के लिए भी काम आने वाली है। 12th में आपका प्रकाश चैप्टर काफी भारी हो जाने वाला है, तो आपको आज से इसकी तैयारी कर देनी होगी। आपके 12th के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो हम देखने वाले हैं आज प्रकाश के परावर्तन। इसके पहले हमने प्रकाश को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लिया, इसकी क्वालिटीज को अभी हमने देख लिया है। तो आज हम इसके जो परावर्तन है इसको देख लेना है। स्टूडेंट्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके आपको नए स्टूडेंट्स का आपको ज्वाइन कराना है, जिससे हमारे साथ बहुत सारे नए स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। वीडियो को आपको शेयर सब्सक्राइब जो चीजें आपको सारी चीजें कर लेनी है। तो आइए हम अपना टॉपिक पे आइए बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक नियमित होता है और दूसरा अनियमित होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। देखिए, परावर्तन दो प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। सबसे पहले अगर नियमित परावर्तन की बात करें तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल या पालिशदार, जैसे मान लीजिए कोई समतल है, कोई समतल परत है, इस पे आके टकराती है, ठीक है, यह टकराती है। टकराने के बाद इसका क्या होता है, इसका परावर्तन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। यह फिर कोई दूसरी किरण आके यहाँ पे टकराई और इसका परावर्तन कुछ इस प्रकार से इधर हो गया। यहाँ पर कोई किरण आई, इसका परावर्तन कुछ इस प्रकार से इधर हो गया। तो क्या है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार, या आपका ये नीचे से पालिश की हुई है, या कोई चिकना परत है, कोई समतल परत है, यही जो आपका बोर्ड है, ये जिसको आप देख रहे हैं, यह एक चिकना परत है। जब प्रकाश इस पे आके टकराएगी, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये चमक रहा होगा, ठीक है। प्रकाश इस पे आके टकराती है और टकराने के पश्चात यह फैल जा रही है, या आपके कैमरे की तरफ या आपके ऊपर तरफ फैल जा रही है। तो प्रकाश क्या होती है, फैल जा रही है, आपका नियमित परावर्तन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं अगर हम इसके अनियमित परावर्तन के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कैमरे को। तो देखिए, अनियमित परावर्तन में आपको क्या दिखाई देगा, जब प्रकाश किसी क्या खुरदरी परत, मान लीजिए कोई सड़क है, आपके यहाँ की जो सड़क है थोड़ी क्या है, वह ऊपर नीचे है, ठीक है। मान लीजिए जब वहाँ पर प्रकाश आके गिरेगी तो वह टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, रेखा में जाएगी। जब यहाँ पे आ रही थी तो यह सीधी सीधी जा रही थी। अब देखिए, जब मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे आएगी तो यह कुछ इस प्रकार से यहाँ उठा था, यहाँ पर उठा हुआ था, या ऊपर की तरफ, ज़्यादा ऊपर की तरफ भेजेगी। और अगर यहीं इसकी बजाय यहाँ पे आती है प्रकाश, तो यह नीचे था, तो काफ़ी ये दूर भेजेगी प्रकाश को, ठीक है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं बातें। फिर यहाँ पर कुछ उठा हुआ है तो यहाँ पर कुछ इधर जाएगी, यानी किसी नियम से नहीं जा रही, यहाँ पर कुछ इधर तरफ जा रही थी, इधर तरफ प्रकाश, ठीक है। एक क्या कहते हैं, एक पैटर्न में जा रही थी, कुछ इस प्रकार से वो पैटर्न बनाते हुए जा रही थी। लेकिन इसमें अब क्या हुआ, अब वो पैटर्न नहीं बना रही है, अब वो पैटर्न नहीं बना, अब वो कुछ मान लीजिए यहाँ पे आई तो ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। तो यह देखिए आपका कुछ यहाँ पर क्रॉस टाइप का एक पैटर्न बना है, मतलब ये थोड़ा सा अलग ही डिफरेंट हो जाएगा, यह आपका अनियमित परावर्तन के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं इसके हम जो टॉपिक हैं इसको हम देख लेते हैं, इसके अगले टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सारी चीज़ों को, ये जो आपका नियमित परावर्तन है और आपका अनियमित परावर्तन है, इसको आपने देख लिया कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। आपने वहाँ पे देख लिया। अगर मैं आपको कहूँ शॉर्ट फॉर्म इसको याद रखने के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, नियमित परावर्तन आपके चिकने पृष्ठ पे होता है। नियमित परावर्तन जो होता है वो आपके चिकने पृष्ठ पे होता है, और अनियमित जो आपका परावर्तन होता है, ये अनियमित वाला, यह आपका खुरदरी पृष्ठ पे होता है, ठीक है। आपको इससे तो बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम क्या याद करेंगे, परावर्तन के नियम। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है अक्सर 1 या 2 नंबर में। इसके पहले जब मैं आपको इस क्वालिटी जो भी चीजें मैं आपको बताई, वो सब चीजें तो आपके 1 नंबर में पूछी जाती हैं, ये आपके 2 से 3 नंबर में पूछी जाएंगी। आप कहेंगे 1 या 2 नंबर तो बहुत कम है, लेकिन आपके बोर्ड के लिए यह बहुत ही ज़्यादा है। एक नंबर से मिलकर आपका 70 नंबर मिलने वाला है। तो आपको इसको याद रखना है, क्या परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, दोनों को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। पहला क्या नियम है, पहला जो हमको नियम देखना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यह तीनों क्या होता है, तीनों एक पृष्ठ होते हैं। मान लीजिए यह आपका कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है, यह आपका समतल पृष्ठ है, या आपकी आपतित किरण है, या आपकी आपतित किरण है, या आपका
परावर्तित ये आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। और आपतन बिंदु यह जहां मिल रहा है, यह आपको जहां मेरी ये फिंगर दिख रही है, यह आपका आपतन बिंदु है। तो यह क्या है, यह जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये आपका आपतन जो बिंदु है, यह तीनों एक ही होता है। इसके बीच एक लंब होता है, इसके बीच एक लंब होता है, और यह तीनों एक ही होते हैं, एक ही पृष्ठ होते हैं। यही इसका पहला नियम हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से आपको फील करा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस बारे में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद हम आते हैं अपने द्वितीय नियम पे। तो द्वितीय नियम हमारा क्या हो जाता है, आपतित कोण। द्वितीय नियम हमारा क्या हो जाता है, आपतन कोण आई। आपतन कोण क्या है, आई। तो ये आई आपका स्मॉल में होने वाला है, यहाँ पर कैपिटल में लिखा गया गलती से। सारी चीज़ों में मुझे अकेले ही एडिट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। आप लोग मैं सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब लाएंगे तो गलतियों की होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। सदैव परावर्तन कोण आर, ये आर भी स्मॉल में होता है, के बराबर होता है, के बराबर, ठीक है। कुल मिलाकर आप समझिए, आपतन कोण आई, आई जो आपका स्मॉल में होता है, और ये आपका जो परावर्तन कोण, ये अभी आपका स्मॉल में होगा, आर के बराबर होता है, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। आपका द्वितीय नियम क्या है, पहला नियम क्या था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन कोण तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला नियम था। दूसरा नियम आपका क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, यह दोनों बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो आपको इस सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख लेना होगा। अब अपने प्रतिबिंब वाले पार्ट पे। तो प्रतिबिंब वाले पार्ट में क्या हमको दिखाई देता है, यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु या किसी बिंदु से चलकर, किसी वस्तु या बिंदु से चलकर मिलती है, ठीक है, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जाके मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु पर इसका एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे सिंपल से, सारी चीज को छोड़िए, आपको सिंपल से क्या समझना है कि जब आप किसी दर्पण के सामने जाके खड़े होते हैं, तो दर्पण में आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन जाता है, वही है और कुछ भी नहीं है। और ये प्रतिबिंब लगभग दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी होता है, एक वास्तविक होता है, और दोनों को भी हम समझ लेने वाले हैं, ठीक है। यदि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर जो प्रकाश होती है किसी वस्तु पे आके टकराती है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बताया था, ये चलती है और या कि मिलती है, मिलने के वजह से किसी दूसरे बिंदु पे जाके मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का जो आपको दूसरा बिंदु मिलेगा, जैसे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रतिबिंब हो जाता है। अब आते हैं इसके अगले चीज पे। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो इस बारे में कमेंट कीजिए, मैं इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से किसी शॉर्ट वीडियो में आपको बता देने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं फिर से, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, ठीक वही परिभाषा किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जहां पर वास्तव में मिलती है वह क्या हुआ, आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तव में मिलने का क्या मतलब है, जब आपका प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका पूरा डार्क बने, ठीक है, तो वह क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आप देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप घर पे कुछ इस प्रकार का पेन लीजिएगा, आप एक लाइट इधर से मारिएगा और दूसरी लाइट आप इधर से मारिएगा, या आप किसी दिशा से मारिएगा, आप दो लाइट को दो तरफ से मारिएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको लगभग किसी एक वस्तु का आपको दो तीन प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, जिसमें से एक डार्क रहेगा और एक काफी लाइट, यानी एक हल्का एक गाढ़ा रहेगा। तो जो गाढ़ा वाला रहेगा वो आपका आभासी के अंतर्गत आएगा, जो आपका एकदम डार्क रहेगा वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर्गत आएगा। आपने सारी चीज को समझ लिया, मुझे आशा आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा कम आता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यदि किसी वस्तुबिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, आती हुई प्रतीत हो, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बस इतना
था ये टॉपिक। अब आते हैं इसके दर्पण वाले को, जिसको हम इस दर्पण वाले टॉपिक को हम इसके अगले वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ से हमारा एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाने वाला है, मतलब हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया देखते ही देखते। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इससे हम बहुत ज़्यादा नए नए स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़ेंगे और पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।